सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर आप सभी के और हमारे बीच में है। आइए हम वचन आज देखेंगे परमेश्वर का कि परमेश्वर कैसे मनुष्य से प्रेम करता है। आज का टॉपिक है कि प्रभु के यहाँ 1000 दिन मनुष्य का कैसे जो है बीतता है। मनुष्य जो है 1000 दिन नहीं समझता है, लेकिन परमेश्वर के यहाँ 1000 दिन मनुष्य को जो है बहुत कठिनाई पड़ता है। क्योंकि लिखा है, पौलुस भाई ने कहा कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो जितने आज का हमारे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, प्रभु के दिन आने का क्या करें, बाट जो है, और 1000 दिन जो है परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। मनुष्य इस बात पर मनन करे और इस बात पर आइए आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है इसमें से। तो आज वचन देखेंगे पतरस 2 पतरस और 3 और वचन 8 से हम लोग पढ़ेंगे। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लोग लिख सकते हैं। इसमें लिखा है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे, प्रभु के यहाँ 1000 दिन एक दिन के बराबर है। परमेश्वर वादों का पक्का है और उसने कहा है कि मैं एक दिन आऊंगा और 1000 दिन कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन बाइबल कहता है 1000 दिन परमेश्वर के नजर में एक दिन के बराबर है, लेकिन हमारे लिए 1000 पीढ़ी में 1000 वर्षों में देखिएगा कि कईयों पीढ़ियों तक जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन हम क्या करें, उस वचन पर क्या करें, मनन करें, गौर करें, ध्यान से देखें। कहता है कि और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हमारे लिए 1000 वर्ष में कईयों पीढ़ी निकल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के यहाँ 1000 दिन 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। तो ये बात को जो है समझने के लायक है और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, समझें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। उसने कहा कि अपनी प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है और कहता है कि धीरज धरना और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वनैया कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। धीरज धरना। परमेश्वर के लोग जो है सताए जा रहे हैं, परमेश्वर के लोग जो है इस पृथ्वी पर दुख उठा रहे हैं, और कोई जाने या न जाने परमेश्वर देखता है और परमेश्वर के लोग जानते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर सच्चा हूं, मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, कोई पाप नहीं है, मैं कुछ गुनाह नहीं किया हूं। एक सच्ची बात जो है लोगों के अंदर क्या होता है, चुभता है। सच्ची बात परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर ने कहा जाओ और बताओ। और जब परमेश्वर के लोग जो है बताते हैं परमेश्वर के बारे में, तो लोग जो है इस बात को समझते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि लोगों को क्या होए, मन फिराव का अवसर मिले। ये बात क्यों बताया जा रहा है, ताकि लोगों को मन फिराव का अवसर मिले और लोग जो है परमेश्वर के बारे में जान जाएं कि परमेश्वर कौन है, क्या है, इसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं एक दिन आऊंगा, और जब वो आएगा तो वो आने में विलंब नहीं करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है। और आप सब जानते हैं कि वो एक दिन आएगा और अपने सब चुने हुए को लेके जाएगा। परमेश्वर के यहाँ 1000 दिन एक दिन के बराबर है। उसने कहा कि मैं अपने प्रियो को वो ही नहीं छोड़ दूंगा। आज जो लोग हैं
सोचते हैं कि जो मैं करता हूँ अच्छा करता हूँ, मैं सताता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं तड़पाता हूँ, ये लोग क्या ही करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम सताए जाओ, जब तुम कलेश में पड़ो, जब मनुष्य हमारे कारण तुम्हारा निंदा करे, तब तुम क्या करना, विस्मित मत होना और निंदा से क्या करना, सच्चाई की राहें मत छोड़ देना। जब हम परमेश्वर का सच्चा मार्ग जान गए हैं, परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारा गवाह है कि मनुष्य हमारे साथ क्या कर रहा है और किस प्रकार से हम जो है चल रहे हैं। तो हमारा परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करेगा। जैसे उसने कहा है कि मैं आऊंगा और वो आएगा, उसने प्रतिज्ञा किया है, तो अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करेगा। इसलिए कहता है कि हे प्रियो धीरज धरो, जितने उसके लोग हैं उसको कहता है कि हे प्रियो तुम धीरज धरो, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, तुम धीरज धरो, ताकि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा हूँ और ना ही तुम्हें इस पृथ्वी पर छोड़ दूंगा, ताकि हमेशा तुम जो है कलेश में और संकट में पड़े रहो। हम एक दिन परमेश्वर के सामने गवाह बन के खड़े होंगे कि इस पृथ्वी पर हमको सताया गया है, तड़पाया गया है, कलेश दिया गया है। और हमारा परमेश्वर कहता है कि उसने कहा कि देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है हे प्रियो, मैं तुम्हारे विषय में क्या करता हूँ, धीरज धरता हूँ। लोग सताते हैं, तड़पाते हैं, दिल दुखाते हैं, मैं सब देखता हूँ, पर क्या करूं, मैं धीरज धरता हूँ कि और भी मेरे बेटे हैं, और भी मेरे बेटियां हैं, और भी मेरे लोग हैं, वो सुने, मन फिराए और हमारे पास लौट आए। परमेश्वर ने कहा हे प्रियो, मैं तुम्हारे बारे में अंधेर नहीं करता हूँ। जैसे आप जानते हो कि वचन कहता है कि लोग जैसे आज समझते हैं कि उनके लिए अंधेर करना अच्छा है, कि मैंने ये किया वो किया और क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। भले हम देर से शांति पाएंगे, आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, लेकिन पाएंगे, ये हमारा परमेश्वर का वादा है, हमारे परमेश्वर का प्रोमिस है। उसने कहा मैं अपने बेटा अपने बेटियों को छोड़ूंगा नहीं। जिस प्रकार लोग समझते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं होता है। और 1000 दिन मनुष्यों को परमेश्वर के घर में एक दिन के बराबर होता है। और कहता है कि परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी सनसनाहट के होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के इस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। पृथ्वी और आकाश में जो परमेश्वर का काम है वो सब जल जाएगा। आकाश के नीचे से लेके पृथ्वी के ऊपर तक जितना परमेश्वर ने काम किया है वो सबको परमेश्वर मिटा देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि सत्य न जानने के कारण लोग जो है क्रोध से, गुस्सा से, अहंकार से, भय विचार से, नफरत से भर गए हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि सत्य जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर चाहता है कि जो मनुष्य को मैं अपने रूप अपने समानता में बनाया, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरे पास आए और मेरे साथ रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता कोई बलवा करे, परमेश्वर नहीं चाहता कोई बुराई करे। परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ मेरा लोग पवित्र रहे। अगर कोई पवित्रताई में है, सच्चाई में है, तो लोग जो है, जिनकी आंखें बंद है, जिनके आत्मा में कल है, छपट है, वो समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि परमेश्वर के नजर में वो प्रिय है और परमेश्वर उसका लेखा लेगा। आप समझे या ना समझे, परमेश्वर देख रहा है। और कहता है जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से
पिघलती है, तो परंतु पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। जब ये सारे वस्तु पिघल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो तारागण गिरेगा, बादल को परमेश्वर ने कहा चादर के समान लपेट के फेंक दूंगा। मनुष्य को उसने कहा कि नहीं मानने के कारण उसने कहा जिस प्रकार भूसा को जलाया जाता उसी प्रकार मैं जला दूंगा। आकाश के नीचे परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधा जो कुछ आपको दिखाई देता है, परमेश्वर ने कहा सब कुछ मिटा दूंगा और सब कुछ उसके वश में है। तो परमेश्वर कहता है कि जब इतने सारे वस्तु आप देख रहे हो, आकाश पताल धरती पेड़ पौधा मनुष्य जीव जंतु, वो मिटाने की सामर्थ रखता है, तो कैसा मनुष्य होना चाहिए। कहता है कि भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। अगर परमेश्वर के पीछे भी कोई चलता है, उसका भक्ति कैसा होना चाहिए, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, क्या परमेश्वर नहीं देखता है? देखता है। आज कोई अपने आप को कोई मान लीजिए परमेश्वर का लोग भी जो है, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, पास्टर कहते हैं, नबी कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, मैं कहती हूँ कि पास्टर लोग को भी आंख खोलने की जरूरत है। पास्टर लोग अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि भक्ति में कैसा जीवन होना चाहिए। जब ये सारे वस्तु पिघलाई जाएगी तो मनुष्य का क्या होगा? मनुष्य का क्या होगा? जो मनुष्य चींटी के समान है, और परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि उसने कहा और परमेश्वर के उस दिन की बाट जोहना, क्या करना? परमेश्वर की उस दिन की किसी रीति से जोहना चाहिए, जिसके विषय में जिसके उसके जल्द परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जब उसने बादल को ऐसा तड़पाता है, ऐसा तपाता है, जैसे कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कुछ लोहा का वस्तु है और वैसे तपता है, जैसे मान लीजिए कुछ लोखंड को हम क्या करते हैं, एक हथियार बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, कोयले में एकदम लाल करते हैं, एकदम गर्म करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि मैं आकाश को ऐसा तपाऊंगा कि तारागण भी जो है वो पिघल पिघल करके क्या करेगा, आसमान से नीचे टूट टूट के गिरेगा। परमेश्वर जब ऐसा भयानक परमेश्वर का काम है और जिस परमेश्वर के हाथों में हम मनुष्य का जीवन है, उस परमेश्वर के बारे में हम थोड़ा सोचें। क्या करें? उस परमेश्वर के बारे में हम सोचें, क्योंकि हम विश्वासी हैं और विश्वासियों का चाल चलन पर परमेश्वर ने कहा कि भक्ति तुम्हारा कैसा होना चाहिए। क्या हमारी भक्ति दिखावा होना चाहिए? क्या हमारी भक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए? तो मैं कहती हूं कि आप देखें, ज्यादा से ज्यादा दूसरा कोई जाने या न जाने, आप जाने कि आपकी भक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार है आकि दिखावा है। जो परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसी वस्तुओं को जो है निकालने पर हूं, तो मनुष्य को क्यों नहीं निकाल देगा? मनुष्य को भी निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि परमेश्वर के सामने ज्यादा चालाकी नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो। आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में कि एक हनन्या जो है रहती है, हन्या और सपीरा नाम का जो परमेश्वर के दास रहते हैं, और दोनों जो है एक खेत मोल लेते हैं और वो खेत को क्या करते, वो लोग बेचते हैं। और ये बेचने के बाद उस समय की ऐसा वो लोग का प्रेम था, संगति था कि सब कुछ वो लोग का जो है साझे में था। प्रेरित की पुस्तक में लिखा है कि सब कुछ वो लोग का साझे में था, और जिसके जो चीज की घटी होता था वो लोग बेच के क्या करते थे, ला के उनमें बांट देते थे। और सब लोग में जो है कुछ भी चीज की घटी नहीं होता। वो समय की बात है कि परमेश्वर का दास जो है पतरस, उसने कहा कि हे हन्या, हे सपीरा, तुम लोग जो है खेत कितने में बेचे? उसने कहा इतने में। लेकिन उन्होंने झूठ बोला। कैसे? कि कुछ पैसा अपने पास रखा और कुछ
जो है वो लोग बोले कि इतना ही में। परमेश्वर के दास ने कहा कि देखो, जब वो खेत तुम्हारे पास था तो क्या तुम्हारा नहीं था? जब तुम्हारा ही है और तुम परमेश्वर के नाम पर जो है कि बेचे हो कि मैं हम क्या करेंगे, साझा करेंगे, तो फिर क्यों छुपाते हो? फिर क्यों छुपाते हो? अगर तुम्हारी मर्जी देना है तो दो, नहीं तो मत दो, लेकिन झूठ मत बोलो। फिर उसने कहा फिर उसने कहा कि क्या तुम लोग सच बोलते हो? उन्होंने कहा हाँ, वचन में लिखा है कि जब उसके पति को परमेश्वर के दास ने पूछा कि क्या सच है, उसने कहा हाँ सच है। इतना ही में जो है कि परमेश्वर का आत्मा उसको ऐसा मारा कि वो वही जगह पर मर गया। उतने में उसकी पत्नी आई, फिर उससे परमेश्वर के दास ने पूछा कि क्या तुम्हारा खेत जो है इतना में बेचा? वो भी कहती हाँ। उसने कहा कि तुम दोनों के मन में शैतान एक ही बात क्यों डाला है कि तुम जो दोनों एक ही बात बोलते हो? जब तुम्हारा था तो तुम क्यों ऐसा जो है निर्णय लिए कि हम दे देंगे, और देने की जब बारी आई तो क्यों झूठ बोलते हो कि हाँ हम इतना ही में दिए, जो है कि बेचे हैं? तो बाइबल में लिखा है कि उसने कहा कि देखो, तुम्हारे पति को जो गढ़ने वाले थे वो गए हैं, अभी बाहर दरवाजे के सामने ही है। उतने में वो भी गिरती है और वो भी मर जाती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए परमेश्वर के दास दासियों को भक्ति कैसा होना चाहिए। मैं हन्या और सपीरा के बारे में इसलिए बताया कि आप देख सकते हैं कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को जो जो कुछ उसका हाथ का बनाया हुआ काम है उसको भस्म कर देगा, उसको तड़पा देगा, उसको तपा देगा, उसको जो है वो ऐसा नष्ट कर देगा, तो क्या मनुष्य उसमें बचे रहेंगे? मनुष्य उसमें बचे रहेंगे? नहीं। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि तुम्हारी भक्ति कैसा होना चाहिए। तो क्या आपकी भक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार है? अगर है तो परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपके भक्ति में कुछ ऐसा खोट है, कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है, अहंकार है, तो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़े ताकि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोल दे। हालेलुया। उसके बाद कहता है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट जो इस रीति से जोते रहना चाहिए कि उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, हाँ जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश के गढ़ बहुत ही तप्त होकर जाएंगे। परमेश्वर का उस भयानक आने की बाट जोते रहो कि परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार तुम समझते हो कि मैं जो करता हूं अच्छा करता हूं, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि परमेश्वर तुमको देख रहा है, परमेश्वर तुम्हारे मन को जांच रहा है, तो परमेश्वर तुम्हारे हृदय में बसता है, और परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा वो भी तुमको क्या करता है, जांचता है, देखता है, और परमेश्वर तुमसे लेखा लेगा। परमेश्वर का उस भयानक आने की बाट क्या करो, जो हो, क्योंकि तुम पवित्र जाति हो, पवित्र प्रजा हो, परमेश्वर के नजर में हो, न्याय तुमसे ही शुरू होएगा। क्या आप इस बात के लिए नहीं मनन करते हैं? मैं कहती हूं मनन कीजिए। उसने कहा, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते, जिनमें धार्मिकता धार्मिकता वास करेगी। लेकिन हमारे एक नया उमंग, नया मन यह बात जो रहा है कि परमेश्वर ने कहा, मैं प्रतिज्ञा किया हूं, मैं प्रॉमिस किया हूं, मैं तुम्हारे पास, प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे पास से मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? जगह तैयार करने जा रहा हूं। ये खुशखबरी की बात है। उसने कहा कि मैं फिर आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा, जहां मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो एक नए प्रतिज्ञा हमको किया हमारे प्रभु, हमारा परमेश्वर हमसे प्रॉमिस किया है कि हम वहां धार्मिकता में क्या करें, वास करें, और नई आकाश और नई पृथ्वी में क्या करें, नया घर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो बना उसमें हम जाके बस जाएं और अपने परमेश्वर के साथ साथ हम रहें।
और परमेश्वर की महिमा उस जगह पर करें जहां पर पवित्र लोग, पवित्र स्वर्गदूत हालेलुया होशाना कह रहे हैं। वहां हम भी जाने वाले हैं, वहां हम भी परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, वहां हम धार्मिकता में वास करने वाले हैं। एक नई आशा, एक नई उमंग है कि हम परमेश्वर की बेटी हैं और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमको एक नई प्रतिज्ञा में लेके जा रहा है, जो उसने कहा है कि वहां पर न चोर आएगा, न सेध लगाएगा, न कीड़ा रहेगा, न कुछ तुम्हारा धन संपत्ति जो है खाएगा, और वहां हम चैन का जिंदगी जिएंगे। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको बुला रहा है, लेकिन ये वचन परमेश्वर का आने का जो है दिन है, ये आगमन कहता है, परमेश्वर का आने का आगमन का ये वचन है। और ये आगमन जो हमके है समझा रहा है कि उसने कहा, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिख लिख कर कहता हूं कि दोनों में शुद्धि दिला दिलाकर तुम्हें शुद्ध मन उभारता हूं। दोनों में शुद्धि दिला दिलाकर क्या करता हूं? शुद्ध मन को उभारता हूं। आपके अंदर शुद्ध बातें, शुद्ध मन, शुद्ध प्रेम होना चाहिए, क्योंकि आप देख ही लिए हो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास ने कहा कि जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को तपा सकता है तो आपको नहीं तड़ पाएगा, आपको भी तपाएगा, आपको भी उस आग के जैसा पिघलाएगा, आपको भी क्या करेगा? आपसे लेखा लेगा कि मैं तो तुमको अपना बेटा, अपना बेटी बना के इस पृथ्वी पर भेजा हूं, और तुम एक राजा के नाई हो, और तुम एक न्याय के पद पर हो, और तुम्हारी बातों में हाँ की हाँ होना चाहिए। तुम्हारे मन में ऐसा खोट कड़वाहट कहां से आया? क्योंकि तुम एक न्याय पदधारी हो। अगर हम न्याय पदधारी हैं तो परमेश्वर के वचन से सीखें कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, और जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो परमेश्वर का यह वचन है कि उसने कहा कि प्रभु के आगमन का दिन क्या करो जो हो, और प्रभु का आगमन का दिन एक चोर के समान आएगा। मनुष्य सोचते भी नहीं होंगे कि परमेश्वर कब आएगा, उसी समय परमेश्वर आ जाएगा। जब अच्छे से खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, परमेश्वर उसी समय आएगा। और आएगा तो जो आत्मा में रहेगा, जो तैयारी के साथ रहेगा, जो परमेश्वर की बाट जोता है, अपने मन को अशुद्ध नहीं होने देता है, परमेश्वर के वचन को लेके डर मानता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताता है, परमेश्वर के साथ वो ही जाएगा। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु क्या हम तेरा काम नहीं किए हैं? प्रभु क्या हम तेरे वचन के अनुसार नहीं चलेंगे? तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तो खोल के कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए हे प्रियो, आज का वचन है कि यह बात तुमसे छिपी न रहे। यह बात आप लोग आज सुनते हो तो वचन आप लोग क्या करें? ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और आपके दिल, आपके दिमाग, आपके हृदय के पट्टियों पर लिख जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा 1000 वर्ष के जो दिन है वो एक दिन के बराबर परमेश्वर के घर में है। मनुष्य के लिए 1000 वर्ष का है, लेकिन परमेश्वर के घर में 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। उसने कहा कि मैं तीसरे दिन आऊंगा। देखिए, सन 2000 गया और तीसरा चढ़ा है, और परमेश्वर का नहीं हम बता सकते, हम नहीं बता सकते हैं कि परमेश्वर का आने का दिन कब होएगा। लेकिन उसने कहा कि हे प्रियो, मैं यह प्रतिज्ञा तो किया हूं, लेकिन और भी हमारे बेटा बेटियां हैं कि मैं चाहता हूं वो भी मन फिराए और हमारे पास लौट आए। इसलिए अपने प्रतिज्ञा के बारे में हम क्या करता हूं? देर करता हूं। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, मैं आऊंगा, लेके जाऊंगा, और वो वादे का सच्चा है। वो आएगा, लेके जाएगा, और जैसा लोग सोचते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं भी उनके मन को देखता हूं और न्याय मेरे हाथ में है। परमेश्वर
ऐसा परमेश्वर है कि उसने कहा कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। और यह कह के परमेश्वर ने कहा मन फिराव का अवसर मिले। जब विश्वासी लोग के ऊपर सताव होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हारा परमेश्वर नहीं देखता है, क्या तुम्हारा परमेश्वर नहीं सुनता है, अगर तुम सच्चे हो तो क्यों नहीं तुम्हारा परमेश्वर बचाता है, क्यों नहीं परमेश्वर तुम्हारा छुड़ाता है, क्यों नहीं तुम्हारा परमेश्वर ऐसा आके चिन्ह चमत्कार दिखाता है। लेकिन उसने कहा कि हे मेरे प्रियो, जब ये बात होए तो समझ लेना कि परमेश्वर ने कहा कि और भी मेरे बेटा बेटी हूं जिनके कारण मैं धीरज धरा हूं। वो चाहता तो मिटा देता, लेकिन वो मिटाया नहीं, इसलिए क्योंकि मनुष्य को उसने अपने रूप अपने समानता में बनाया, तो वो चाहता है सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो आज का वचन है कि परमेश्वर के यहाँ 1000 दिन और मनुष्य के लिए जो है बहुत भारी पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का 1000 दिन मनुष्य नहीं समझता है, लेकिन मनुष्य का 1000 दिन परमेश्वर के घर में एक दिन के बराबर होता है। इसलिए कहा है कि 1000 वर्ष के बराबर जो बात है वो मैं समझता हूं। अगर तुम भी ऐसा समझते हो तो समझो कि मैं प्रतिज्ञा किया हूं, प्रोमिस किया हूं और उसको पूरा करूंगा। अगर लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो ये भी समझना कि और भी मेरे बेटा बेटी है जिनके मन फिराव का अवसर मिले, इसीलिए देर करता हूं। हालेलुया। तो आज का वचन से परमेश्वर यहोवा जितने हमारे भाई बहन सुन रहे, समझ रहे, वीडियो देख रहे, उनको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, उनकी मन को जो है खोल दे ताकि वो वचन को समझने पाए। यीशु के नाम से आमीन।